पहला पत्रस 5:1 से 11 स्टडी कर रहे थे हम लोग। ओके मैं ठीक है सब समझा दिया अपन इसके बारे। आगे लिखो परमेश्वर, अच्छा ये लिखो पहले सुनो, सॉरी अच्छा प्राचीन के अधीन रहो, प्राचीन के अधीन रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथों में रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथों में रहो। हम शैतान से मुकाबला कर सकते हैं, हम शैतान से मुकाबला कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हमें रहना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे से निकल के मुकाबला कर लूंगा, तो फिर तो मैंने स्टोरी सुनाई थी मुर्गी बड़ी आपको। ओके लिखो परमेश्वर प्लस पास्टर, ब्रैकेट में कर लो, परमेश्वर प्लस पास्टर। आगे लिखो वचन, कोमा डालो, फिर लिखो प्रार्थना उपवास, प्रार्थना उपवास और आज्ञाकारिता और पवित्र आत्मा से मदद मांगना। आज्ञाकारिता और पवित्र आत्मा से मदद मांगना, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। आप सफल तभी होंगे जब हम पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे। आप अपनी ताकत से, बल से कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा होता तो पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत ना होती। तो पवित्र आत्मा इसलिए आया है ताकि हम लोग पूर्ण से हेल्प ले सके। और वो सोच लो कि परमेश्वर है पवित्र आत्मा। जब हम पढ़ते ना, हम कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ है मत डर, तो वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर है, जो हमारे साथ है। याद रखो इस बात के लिए। ओके क्या लिख लिया? हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए, तो हम शैतान पर विजय पा सकते हैं। इन चीजों का होना जरूरी है जो मैंने लिखवाई है अभी आपके पास। पास्टर, परमेश्वर, पास्टर, ओके, वचन, प्रार्थना, जो भी मैंने लिखवाया सब, ये सब आपके पास होना चाहिए, तब हम शैतान पर विजय पा सकते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। लिख क्यों नहीं रहे आप लोग? लिख लिया? निर्गमन का 16 अध्याय, निर्गमन 16 अध्याय 19 से 31 तक पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या लिखा है यहाँ पर? निर्गमन 16 अध्याय 19 से 31 तक पढ़िए। क्या लिखा है यहाँ पर? फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक न रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए पहली बात आप लोग से पढ़े, ब्रेकफास्ट किया? क्या था ब्रेकफास्ट में? दलिया, दलिया बहुत किस्मत वाला को मिलता है दलिया। दलिया मिलता है इन लोगों को, सब कहते हैं ब्रेड दे दो, आमलेट दे दो, दलिया। दलिया मिल रहा है, दलिया के लोग तरसते हैं। मालूम है दलिया के अंदर क्या क्वालिटी होती है? पावरफुल। आपको आत्मा से भी यहाँ पावरफुल बनाया जा रहा है और सीढ़ी से भी। मोटे नहीं करेगा दलिया आपको, लेकिन अंदर से स्ट्रांग बनेंगे आप। चलो पढ़िए जोर से। फिर मूसा ने उनसे कहा, फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। कोई भी सवेरे तक इसमें से कुछ ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। ध्यान रखो इस बात के लिए, अगर आपकी लाइफ में आज्ञाकारिता नहीं है तो आप फेलियर व्यक्ति हो। कौन हो आप? क्या कोई सेवक है या कोई विश्वासी है? अगर आप आज्ञाकारिता में नहीं है, वचन जो कह रहा है हम उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं, तो हम फेलियर आदमी हैं। कभी भी आप अपने दिमाग से समझते कार्य करोगे जो खुदा ने कहा है, फेल हो जाएंगे। यहां पर क्या हुआ? स्टोरी पढ़ी है, क्या थी? तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा, तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। और सुन रहे, ये मन्ना की स्टोरी है। परमेश्वर के लिए मन्ना दिया, मूसा ने कहा आप जाइए और जितना चाहे आपको खाना आप खाओ उसको, बट रात के लिए रखना नहीं है, सवेरे खुदा तुम्हें और देगा। सुन रहे क्या बोला? रात नहीं रखना है ना? रात नहीं रखना। कई बार लड़के वैसे कर देते हैं, सवेरे लगता दलिया मिलेगा, आज
कुछ मिला माल रख लेते हैं, ऐसे देख ले खा लेंगे। कई लड़के क्या करते हैं, लड़की क्या करती है, ज्यादा ले लेंगे, है ना, ज्यादा ले लेंगे रख लेंगे, देखते हैं क्या आइटम हमारी, अगर बढ़िया तो ठीक है, इधर तो फेंक देंगे, नहीं तो खलास खा लेंगे। ऐसे होता है ना। आप ऐसे से कर रहे हो, क्या आपने भी ऐसा किया है? एक आध तो जंतर मंत्र पाया जाता है, एक आध तो मेरे को होगा जो आज चिकन विकन बना, चिकन तो तुम्हें खिलाया नहीं एक बार है, नहीं खाया? अरे कुछ तो बोलो, मुंगी मुंगी हो, नहीं खाया? ठीक है, मैं तरीके दिखा, नहीं खाया तो नहीं खाया। चलो क्या आगे पढ़ो। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। जोर से पढ़ो, जोर पर, जोर से। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। क्या करा इन बंदों ने? मूसा ने कहा जाइए पेट भर लेकर आइए, खाइए, आमीन। इन्होंने क्या करा? रात को भी रख लिया और वो बासी हुए कीड़े पड़ गए उसके अंदर। अगर आप आज्ञाकारिता में नहीं है तो जो चीज खुदा ने आपको दी है ना, सोच लो उसमें कीड़े पड़ गए। आज भी यही, खुदा ने जो कहा है आपको आशीष आ गई, लेकिन आप अपनी मर्जी कुछ और करने जा रहे हैं, तो जैसे ये बासी हो गया, कीड़े पड़ गए, ऐसा ही आज भी दुनिया के लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ ऐसे होता है। बासी खा रहे तो पता नहीं होता, तो बासी खा करके वो बीमार हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम विश्वासी भी बीमार होंगे। भाई हुक्म तो मान नहीं रहे, जब हुक्म नहीं मानेंगे विश्वासी तो बीमार ही होंगे। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी जोर से पढ़ा करो, जोर से। तब वह गल जाता था। हाँ, वो क्या करते हैं, भोर के समय जाते थे सवेरे सवेरे और अपने लिए वो लेकर आते थे, लेकिन वो ऐसा था मन्ना कि जैसे उसमें धूप लगती थी वो गल जाता था। और आगे फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिए, और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। अब देखिए, एक स्थान में मूसा ने कहा रखना नहीं है, समझ रहे, एक स्थान में बोल रहा आप इसको, आपने जो बनाना कल विश्राम में, आज इसको आप लोग रख सकते हैं। देखिए, हुक्म आज्ञाकारिता के पीछे बड़ी आशीष छुपी रहती है। हुक्म दिया नहीं लेना, उठा लाएंगे, खराब होगा। हुक्म दिया इसको रख लो, कुछ नहीं होगा। समझ रहे बात? क्या क्या सीख रहे हैं इन चीजों से? आज्ञाकारिता कितना जरूरी है लाइफ में, सोचिए आप इन चीजों को। आपके जीवन में आज्ञाकारिता है? बोलिए ना। इसका मतलब आप चुप है तो आज्ञाकारिता में आप नहीं है। अगर आप आज्ञाकारिता में तो कहते हैं हाँ जी आप आज्ञाकारी हैं, इसका मतलब आप आज्ञाकारी नहीं है। आज्ञाकारिता हुक्म मानना है खुदा के दास का। लोगों को समझ आती है बातें। आज में बहुत सारे विश्वासी हैं जो पास्टरों कहना नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं वो, और उसके बावजूद भी ये सोचते हैं कि पास्टर मेरे लिए दुआ कर दे और मुझे सारी आशीष मिल जाए। ऐसे हो सकता है? आशीष देने वाला कौन है? पास्टर। आशीष किसने देनी? परमेश्वर। परमेश्वर के साथ तुमने पंगा लाया, किया हुआ। परमेश्वर की तुम बातें मान नहीं रहे, परमेश्वर की तुम अगेंस्ट जा रहे हो, पास्टर को तुम लोग धोखा दे रहे हो। आज दुनिया के लोग पास्टरों को धोखा दे रहे हैं, और पता क्या सोच रहे हैं? हम पास्टरों को धोखा दे रहे हैं। पास्टरों को धोखा दे रहे हैं, वो सीधा परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने मेरे दास के साथ किया मेरे साथ किया। भूल गए ये बातें? हालेलुया। समझ रहे? हमने बोला अपने चर्च के अंदर एक बार भी, आप लोगों ने टेलीविजन मत देखा करो, ये चीजें मत करो, ऐसे करो ऐसे करो। तो गर्मी का टाइम था, उस टाइम कम घरों में टेलीविजन होते थे, तो ऐसा था मोहल्ले वाले कई बार टेलीविजन अपने बाहर लगाते थे, पड़ोसी बैठे देखते रहते थे, है ना। एक बार मैं किसी में विजिट करने गया, और जब मैं गया वहां पे, हमारे किसी के मेंबर टेलीविजन बाहर आके फिल्म देख रहे, कुछ 2-4 उनके पड़ोसी बैठे बाहर गर्मी में लगा, जैसे मोहल्ले में होता है, मोहल्ले में ऐसे फिल्म देख रहे। मैं भी जाके पीछे बैठ गया, फिल्म देखने लगा, जाके पीछे बैठ गया, फिल्म देखने लगा। किसी कुछ तो इतने मतलब वो फिल्म में तो खोए पड़े हैं बंदे, इतने खोए पड़े हैं, उनको पता ही नहीं किसी ने पास्टर ने कमांड किया फिल्म नहीं देखने, इतने खोए पड़े हैं वो, कुछ ही ना। कितनी देर बाद उनको पता लगा कि तुम्हारे घर में गेस्ट आया बैठे, किसी ने बताया, पड़ोसी ने कहा
कौन आया देखो। जब देखा तो वहां पे हड़बड़ ऐसे मची, कोई टेलीविजन उठा के भाग रहा था, कोई बोर्ड उठा रहा, कोई कुछ जुगा ऐसे सीन होते वहां पे कि बच कैसे जाए। मतलब मेरा इतना डर है, खुदा तुम्हारे साथ में है, उसको कितना डर होना चाहिए। आज लोग पास्टर से डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पास्टर से नहीं डरना आपको पास्टर से भी डरना है, खुदा से भी डरना है। और हम क्यों कहते हैं भी आप गंदी गंदी फिल्में या टेलीविजन ना देखो। मैं आंखों देखी सीन मैंने सिस्टरों का देखा। एक बड़ा पुराना नाटक चलता था, कुमकुम की कहानी सुना, घर घर की कहानियां चलता था यार, चलता ना कुमकुम, कुमकुम भागे जाता इनको पता है। तो मैं एक बार देख रहा वो नाटक, तो नाटक होते हैं। एक बारी कुमकुम मर गया, मर गई, और फिर जी आया तो नाटक। तो कई बार कुमकुम के जो दीवाने होते हैं, है ना, मैंने अपनी आंखों से सीन देखे हैं ये वाले, बिलीव कर क्या, कुमकुम मर गई, औरतें देख रही है नाटक, कुमकुम मर गई। घर में हेलमेट की आवाज आ रही है, पानी मिलेगा, कुछ मतलब नहीं। बोले वाले पानी मिलेगा, रोटी मिलेगी, हेलमेट की कोई बात नहीं। कुमकुम मर गई, खत्म हुई, फिर पता है हेलमेट घर में आ गया। सुन रहे, फिर वो सीधी सीधी गालियां दे रहे। फिर ये औरतें बोलती है, ये बोलती, स्त्री बोलती है, हमारे घर में लड़ाई होती है, बोलती है मेरा पति मैनू प्यार नहीं करता, मेरा पति मेरी कभी सुनता नहीं। अबे तूने सुनी उसकी? तो कुमकुम के पीछे पड़ी, फिर घर घर की कहानी चल पड़ी। तेरी अपने घर की कहानी ठीक नहीं है, तो दूसरे की कहानी देखती है, पहले अपने ठीक कर लो। ये बहुत सारी चीजें अन आज्ञाकारिता से आपके घर के अंदर प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और पास्टर हमेशा चेतावनी देते हैं कि आप ऐसा करें ना करें, लेकिन इसे मानने को तैयार नहीं है। ये पता कौन सी मछली है? कौन सी मछली है? ये ऐसी मछली है, जब तक जाकर पानी में चट्टान से नहीं टकराएंगी, अपना मुंह भिंगा करके नहीं आएंगे, तब तक इनको अकल नहीं है। मूसा क्या कहा, भाई साहब बहुत बढ़िया खाना परमेश्वर ने मन्ना दे दिया, जाइए और लाइए, खाइए, ऐसे करिए, बट रात को मत रख लेना, अगले दिन फिर मिल जाएगा। है कई शादी लपू लिया और मूसा जी पूरा अच्छा खाना था, मजा आ गया। बेटा घर में रखा तो नहीं? ना जी, मैं क्यों रखूंगी जी, मैं क्यों रखूंगा, है ना। धोखा नहीं। मूसा ये नहीं बता मूसा तुम्हारा बाप है, ये नहीं बता पास्टर तुम्हारा बाप है, उसको प्रभु बता देगा। ना ना ना, कोई डर नहीं। पहुंच गई मूसा के पास खबर, फिर मूसा समझा रहा है, अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, अब तुम रख लो, कल विश्राम का दिन है, बनाइए आप, अब खराब नहीं होगा। और आगे बढ़ो, क्या लिखा? जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा। देखिए, मूसा की आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया, ना तो बसाया, और ना उसमें कीड़े पड़े, ना इसमें कीड़े पड़े। इसका मतलब क्लियर यहां पर हो जाता है, अगर आप आज्ञाकारी हैं तो आपकी ब्लेसिंग फुल एंड फुल है। ओके, अगर आप आज्ञाकारी नहीं है, ब्लेसिंग तो आएगी और तुम्हें दिखेगी, लेकिन उसके अंदर कीड़े पड़े होंगे। कीड़े पड़ने का मतलब है, अगर तुमने उसको ले भी लिया तो वो तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। अन आज्ञाकारिता तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। और आगे, तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में ना मिलेगा। आज तो मैदान में वो नहीं मिलेगा। और आगे, 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, 6 दिन तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह ना मिलेगा। तो भी लोगों में से कोई कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए। कितने ढीठ को है इंसान, कितने ढीठ विश्वासी है, और कितने ढीठ पादरी भी है बीच में, मानते ही नहीं, अपनी मनमानी पे लगे रहते हैं। फिर बटोरने के लिए चले गए, 7वें दिन भी घूम रहे, कुछ मिलेगा, है ना।
मैंने कई बार देखा जब 7वां दिन की बात आती है या विश्राम डे आप कोई मान लीजिए, अगर हम इसराइली को के हिसाब से 7 डे हम लोग करते हैं तो हमारा शनिवार बनता है। ओके, तो अगर आप संडे को भी चर्च लगा रहे हैं या शनिवार को भी लगा रहे हैं, आजकल क्रिश्चियनिटी के लिए बड़े लफड़े चले हुए हैं और आजकल घर घर के अंदर बहुत सारी संस्थाएं आ गई है। एक संस्था और आ गई है, परमेश्वर माता। सुना, परमेश्वर माता भी आ गई। परमेश्वर माता है, मैं किसी घर में गया, कहती है तुम प्रचार सुनाना चाहते हैं, मैं कहा सुना दो। कहता तुम्हें पता है परमेश्वर माता है? मैं कहा मैं तो पिता में जानता है जी, माता तो मैं जानता नहीं। कह रही मैं तुम सुसमाचार सुनाना चाहनी है, माता तो बिना कुछ भी नहीं है। मैं कहा पिता तो बिना बया तुम कुछ नहीं है, वो मुझे सुसमाचार सुनाने चले। ऐसे बहुत सारे आते हैं आज घर में घूम रहे हैं, जो संडे को चर्च लगा रहे हैं वो पाप कर रहे हैं। आप शनिवार को चर्च लगाइए, आप शनिवार को चर्च में आइए। सुन रहे क्या बोला? शनिवार को चर्च में आइए। मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान दे इस बात के लिए। एक बात पूछना चाहता हूं, सिर्फ मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि मैं अपनी एक व्यक्तिगत आपसे शेयर कर रहा हूं बात। मान लीजिए मैं संडे को चर्च लगा रहा हूं, ओके, क्या पवित्र आत्मा नहीं है मेरे पास? कुछ तो मुझसे बोलो, है कि नहीं? मान लो मैं शनिवार को लगा रहा हूं, क्या पवित्र आत्मा नहीं आएगा? मान लो मैं चलो संडे भी छोड़ दो, आप शनिवार छोड़ दो, मतलब मंगलवार को लगाऊंगा। बोलो, मंगलवार को पवित्र आत्मा नहीं आएगा हमारे साथ? परमेश्वर नहीं आएगा? यीशु मसीह का वादा क्या? 2 या 3 जन जहां पर इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूं, उसका वादा ना। उसने कहा मैं सिर्फ शनिवार को ही आऊंगा, संडे को नहीं आऊंगा। कहा ये जो संस्थाएं पागलों की तरफ घूम रही है, लोग घर में जाकर बोले शनिवार में क्या चल रहा है, शनिवार में आया करो, इसराइली ने सामना तो उसका तो पता नहीं हर विश्राम दिन केड़ा हुंदा है। अरे विश्राम दिन केड़ा हुंदा है? तुम्हें पता नहीं विश्राम दिन का मतलब क्या होता है? विश्राम का मतलब क्या था? चलते चलते ठहरना, चलते चलते ठहरना, इसे कहते हैं विश्राम। हम कोई काम कर रहे हैं, विश्राम करना, चलते चलते उस काम को रोक के ठहरना, ये है विश्राम। इन लोगों ने इतनी जबरदस्त चीजें बना दी आज के समय के अंदर, मैं कहता हूं लोगों को पागल कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रही, हम शनिवार को चर्च में जाए, संडे को जाए, सोमवार जाए, मंगलवार कौन से बार जाए? मैं आपको क्लियर तरीके से बोलना चाहता हूं, कोई भी डे है वो सब प्रभु का डे है। आप बताओ, पहला दिन प्रभु ने नहीं बनाया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो 7वां दिन किसी ने बनाया? तो इनको प्रॉब्लम क्या है यार? एक पागल है क्या? हम तो 6वें दिन वर्शिप करेंगे, हम तो 5वें दिन करेंगे, हम तो तीसरे दिन करेंगे। एक क्यों पंगे डाल रहे हैं इन बातों के लिए? सोचने की बात है ना, खुदा से अलग इनकी अपनी स्टडी है। अब बहुत सारे लोग आप देखना ज्ञान झाड़ते हैं, 25 दिसंबर की कोई डेट फिक्स नहीं है, 25 दिसंबर को मत मनाए, पाप कर रहे हैं। अरे 25 को तो 27 को आ गया यीशु मसीह, आया तो है धरती पे, आया कि नहीं आया? 28 को आ गया होगा। अगर 25 को हमने आइडिया ला लिया, सर्दी का सिस्टम ला भी लिया, तो तुम्हारे बम फूट गए। सुना तो यीशु मसीह के बारे रहे हैं, अन्य जाति के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे दोस्त बाहर से इकट्ठा होते हैं, क्रिसमस जी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। चलो डेट गलत है, तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है डेट गलत से? तुम्हें कोई हम शराब पी रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, खुदा के बारे में बता रहे, अच्छा बल्कि बात नहीं, सिर्फ प्रभु के बारे में बता रहे। इनको ये भी प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? अब जो चल रहा है उसको चली जान दो। क्या चल वैसे पूछ रहा था, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ, पास्टर से अगर हम 25 दिसंबर मना भी रहे तो क्या किसी के पेट में दर्द है? क्या तकलीफ है? तकलीफ होनी चाहिए, पर ये पता क्या है? फिलोसफी झाड़ते हैं अपने, बहुत ज्ञानवान। 25 दिसंबर नो, मैं नहीं मान सकता, तू नहीं मानता ना माने। हम तो ये सोच रहे यीशु के नाम से मीटिंग कर रहे, तो हमारा तो काम ये है सुसमाचार सुना। हमें तो बहाना चाहिए बस। हमने किसी को अपने बर्थडे बुला लिया तब भी यीशु की महिमा, हम किसी शादी में चल गए तब भी यीशु की महिमा। हमारा तो काम है जहां भी खड़े हो गए खुदा यीशु के बारे में बात करेंगे। तो फिर दिक्कत क्या है? जब हमारा टारगेट ये है सुसमाचार सुनाना, चाहे 25 दिसंबर हो, चाहे 26 दिसंबर हो, चाहे 23 दिसंबर हो। अब हमारे पास ब्रांचेज है,
हम बोलते हैं भाई 1023 को मना लो, 1024 को मना लो। अब ये सुन रहा है तुमने यार 23 को मना लिया, और पादरी तो वैसे पिटपुट बोला करते हैं तुम 23 को मना रहे। कई लोग 22 को शुरू हो जाते हैं मनाना, कई 23 को मनाते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा पूरा साल ही क्रिसमस है, आमेन। सब डे हमारे क्रिसमस है, आमेन। सब डे हमारे सेलिब्रेट है, आमेन। यीशु मसीह ने जन्म से बढ़ के बना दिया, आमेन। क्यों आमेन छोड़ दी? ये मैं कहता हूं तो पता क्या है, ये ऐसी चीजें हैं। इब्रानियों उसका 12:1 पढ़ेगा ना, लिखा उलझाने वाले पाप, पढ़ना नहीं है, उलझाने वाले पाप। ये ऐसी चीजें शैतान ने फिट कर दी, उलझाने वाली बातें। लोगों को उलझा के रखो। अब कई लोग क्या करेंगे, क्रिसमस जाएगी नहीं मनाने, भाई फिक्स डेट तो है नहीं, अब तुझे टिंडे लेने फिक्स डेट से, वो खुदा का काम है ना, प्रचार शुरू रहना, वर्शिप करना, तो जाओ संगति में जाओ। मेन महत्व संगति को लेकर चलो। आप शनिवार को चर्च लगाएंगे, ठीक है, संडे को लगाएंगे, ठीक है, ट्यूसडे को लगाएंगे, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है यार? क्यों उलझा रहे हो तुम लोग? माता परमेश्वर आ गई, माता कहां से आ गई? मरियम ना होती तो यीशु मसीह कैसे आता? अबे मरियम को बनाने वाला कौन है? फिर इनकी उल्ट दिशा है। लोग उल्ट के सोचते हैं, मरियम ना होती तो यीशु मसीह कैसे आते? पागल है, दिमाग नहीं लोगों का। अरे मरियम को किसने बनाया? आज गॉड हमें यूज कर रहा है, अब हम कहें हम ना हो तो प्रभु तू कैसे काम करेगा? पागल है क्या? धन्यवाद करो खुदा का, परमेश्वर का, कि हमें चुना परमेश्वर ने। और मरियम कितनी धन्य स्त्री है जिसे खुदा ने यूज किया। और आप क्या सोचते हो कि मरियम को वैसे खुदा ने उठा के यूज कर लिया? अरे मरियम ने भविष्यवाणियां पढ़ी होगी, बाइबल पढ़ी होगी। कौन स्त्री है? बड़ी भेद की बात बता रहा हूं। कौन स्त्री है वो जो इस वंश को लेकर आएगी? समझाया किसी ने, स्टडी की होगी, उन्होंने दुआ शुरू करी होगी मरियम ने, परमेश्वर प्लीज और मुझे तो इस्तेमाल कर, पवित्र रख मुझे तेरे कार्य के लिए, है कि नहीं? आप भी ये प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे पवित्र कर, परमेश्वर तो मुझे क्या काम आपने लेना, मैं क्या करने के लिए। हमें लेकिन हमारे लोग उलझा कर रखते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फ्लंट नहीं करना, ये हो गया वो। मैं इन चीजों को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। मानना चाहिए हमें ये बातें? आप बताओ, कुछ तो बोलो। नो सर, आगे बढ़िए, सब पूरा हो गया। परंतु उनको कुछ ना मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? आप मूसा क्या कर रहे हैं? ओ भाई तुम लोग कब तक आज्ञा नहीं मानोगे? जब तुम्हें पता है आज्ञा मानने से, हुक्म मानने से आशीष आ रही है, पर तुम क्यों नहीं मान रहे हो? और आगे देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। हाँ, कहता विश्राम दिन के अंदर प्रभु को चिंता है कि आज ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे, डबल आशीष दे दी उसने। आज बहुत सारे लोग, कभी देखना संडे को स्पेशल काम करने जाएंगे, संडे को क्या है, डबल मिलता है। कभी देखना लोगों का, पादरी बेचारे बुरे हाल है पास्टर का, ओ भाई, ओ बीबी, ओ पाजी, ओ तुसी महाराज संडे को काम ना करा करो, पास्टर साहब थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। क्या बोलते हैं? थोड़ा ठीक है, ज्यादा मिल जाएगा आपको। लेकिन वो शैतान, जब तुमने आज्ञा अनाज्ञाकारिता की है, वो शैतान तुमसे 7 गुना पलटी मार दे, ले लेगा तुम्हारे से, क्योंकि तुमने वचन तोड़ दिया। ऐसी प्रॉब्लम आएगी। फिर वो आगे बुक में लिखा ना, तो तुम कमाते हो और 6 वाली थैली में डालते हो, फिर वो कमाई होती है संडे वाली। संडे को तुम्हें प्रॉफिट मिल जाएगी, ठीक है, ओके, बढ़िया। पर इतना बेटे संडे को कमाओगे नहीं जितना तुम संडे को देखी आओगे। वो कमाया तुम स्थान छीन लेगा। मैं मानता हूँ कभी मजबूरी है, कोई प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर सकते हैं, खुदा भी देख रहे हैं। पर आप जानबूझ के जो लोग काम कर रहे हैं कि मैं तो संडे को जाऊंगा, वो समझे बचने वाले नहीं है, पूरे घर में कभी आशीष नहीं है। आपको सप्ताह के अंदर एक दिन तो प्रभु को देने चाहिए, जो भी आपके पास नियुक्त कर रहे हैं, चाहे वो शनिवार है, चाहे मंगलवार है, चाहे बुधवार है, कोई भी आपके पास हो रहा है। संडे को हम लोग संगति लगाएंगे, चाहे आपको बोलते हैं मंगलवार को हम लोग संगति लगाएंगे। आपका फर्ज है मंगलवार को फ्री करो अपना, गलत है सही? और आगे इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाना। अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए कुएं का सा था। सुन रहे हैं? मधु कैसा टेस्टी खुदा ने बना के दिया, मतलब मधु की तरह। शादी करके पर चल रहे कितना अच्छा स्वाद होता है, कैसे पार होंगे वो लोग।
और खा खा के भी बंदों ने ये देखा खुदा ने में स्पेशल डिश आज तो खुदा हमारे को चीज रख दे ले बेटा खा लो, तो कितना हमारा फेंक होना चाहिए, खुदा ने दिया है ना। और ये कैसे लैग लोग थे, हुक्म नहीं मानते, कभी भी मुंह से चिड़ा चिड़ा कर देते थे लोग, मुंह से चढ़ जाते थे, अच्छा मारने के लिए आया हमें यहाँ पे, अच्छा हम वही ठीक थे, बड़े नाटक करे इन लोगों ने। और आज भी किससे वैसे होता है, प्रभु ने बेटे की आशीष दे दी, गाड़ी की आशीष दी, घर की आशीष दे दी, ये दे दिया वो, फिर भी इनकी आंखें ना ऐसे चढ़ी जाती है मोटी मोटी खुदा के प्रति, अन्न आज्ञाकारिता मौत लेकर आती है। आगे बढ़े जाए, ओके हालेलुया। या अपराधी लिख लीजिए आप, हमें जीवन भर के लिए सेवकाई करनी चाहिए, हमें जीवन भर के लिए सेवकाई करनी चाहिए। अगर आप सेवा में उतर गए हैं तो आपको याद रखना है कि खुदा की सेवा फिर जीवन भर करनी है हम लोगों ने। हमें जीवन भर के लिए सेवकाई करनी चाहिए, तब शैतान भागेगा, तब शैतान भागेगा। जो हम सीखते हैं, देख लिया, अगर देखो जो हम सीखते हैं वो दोहराएं, जो भी आप सीखते हैं ना वो आप दोहराएं। दोहराने का मतलब होता है उसको जाकर किसी के साथ फिर डिस्कशन करो। जैसे आप क्लास में आते हो, आप पढ़ते हो, आप फालतू बातों में टाइम ना लगाओ, ही हूं ना करो। आप अपने फ्रेंड के साथ बैठो, आज मास्टर ने क्या पढ़ाया, आज उस टीचर ने क्या पढ़ाया, उस टीचर ने क्या पढ़ाया, उसके बाद जाकर डिस्कशन करो, क्या लगा आप लोगों को, कैसे लगा, क्या सही है, गलत है, क्या है। और बाइबल से जितना आप डिस्कशन करेंगे पवित्र आत्मा उतना आपको प्रकाशन देगा और भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे। हालेलुया। लिखो, शैतान जीरो है, शैतान जीरो है, शैतान जीरो है, हम यीशु के हीरो हैं, हम यीशु के हीरो हैं। शक मत करो, आप हीरो हैं यीशु के। ये कोई शक होता है मैं हीरो भी हूं कि नहीं हूं? ये देखो हीरो आपके सामने खड़ा हुआ है, आप भी हीरो है। सेम को आप भी हीरो ना रेगुलर सीरियस तो शुरू है दे पैसा 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 छंडो पैसे में कोई मैं कैमरे में गल कर तुम ना देख। प्रभु सब चिंता करता है हम सबकी। आमीन। लिखो, परमेश्वर आज वरदान वालों को नहीं ढूंढ रहा। परमेश्वर आज ये नहीं जिसके पास टैलेंटेड है वो टैलेंटेड आदमी को ढूंढ रहा है परमेश्वर, वो काम करने वाला ढूंढ रहा है परमेश्वर, जो काम करके दिखाए खुदा को। परमेश्वर आज वरदान वालों को नहीं ढूंढ रहा पर वो काम करने वालों को ढूंढ रहा है। मजदूर थोड़े हैं, काम नहीं हो रहा, गप्पा ज्यादा हो रही है, चुट्ठी पिछवानियां ज्यादा हो रही है, शोशेबाजी ज्यादा की जाती है। पंजाबी मेरी कितना लग दिया थानू दस जगह कुछ मैंने हौसला मिल जूगा। क्या लिखा है? काम करने वालों को जो दूसरों की मदद कर सके। किनको ढूंढ रहा है परमेश्वर? जो दूसरों की मदद कर सके। और हम क्या पढ़ रहे हैं? मदद की सेवकाई, जो सेवा करने में तैयार हो, जो सेवा करने में तैयार हो। यशाया 1:19 और 20 पढ़ लीजिए फटाफट जल्दी से। यशाया 1:19 और 20 सुनिए ध्यान से, हमें क्या लिखा हुआ है। कोई भी जन बच्चा पढ़े, जोर से पढ़े। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। अब सुनिए क्या लिखा है। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यदि ना मानो बलवा करो तो तलवार से फिर रिपीट करो शायद को, सुनो ध्यान से क्या लिखा। यदि तुम आज्ञाकारी हो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, हाँ, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। जब मैंने बहुत साल पहले इस वक्त को स्टडी किया, मुझे समझ नहीं आई बात, समझ नहीं आई। उत्तम उत्तम पदार्थ क्या खाएंगे? कौन से लड्डू जलेबियां खाएंगे? क्या उत्तम उत्तम कौन से उत्तम उत्तम पदार्थ है? क्यों कह रहा परमेश्वर आज्ञाकारिता में रहोगे तो उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे? कि कौन से पदार्थ आने वाले हैं, लफड़ा क्या है, टेंशन क्या, कुछ समझ नहीं। लेकिन कुछ सालों में मुझे समझ आई इस वचन को। कैसे समझ आई बताओ? हाँ जी। जब आए उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे तो
आज आप देखिए बहुत सारे लोग उत्तम उत्तम पदार्थ नहीं खा पा रहे हैं। वजह शुगर, बीमारियां। सुन रहे, किसी को थर्ड, किसी को पर्ड, किसी को कुछ, किसी को कुछ। उत्तम उत्तम पदार्थ को तरस रहे हैं। है बड़ी वाली मिठाई आई, उत्तम से उत्तम मिठाइयां आ रही आजकल, आ रही है, खा नहीं पा रहे। क्यों? शुगर आ गया। उत्तम से उत्तम खाने की चीज आ गई, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, नहीं खा सकते, है ना। तरस रहे हैं लोग जो उससे खाने से। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारिता में चलिए, उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मुझे समझ आती है यार, उत्तम उत्तम पदार्थ में क्या स्टडी है। कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं जब अभी प्रकाश में जब आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, जब दो वहां आएंगे वहां पे प्रकाश के शोकित तारों में, कि वो 3 दिन तक पड़े रहेंगे और पूरी दुनिया उनको देखेगी। और ये बात कितने साल पहले लिख दी गई है, देखो प्रकाश के। समझ बात, अब सुनना। मैं सोचता हूं तो उस टाइम के लोग होंगे, जब पादरी ये प्रचार करते होंगे तो कंफ्यूज होते होंगे, क्या पादरी क्या बोल रहा है। 3 दिन तक पड़े रहे होंगे, सारी दुनिया देखेगी उनको। यार दुनिया कैसे देखेगी यार, कैसे देखेगी दुनिया। वो लोग कंफ्यूज हो गए ना। आज से मान लो टेलीविजन कितने साल पहले आया, कितने साल पहले आया टेलीविजन? 20-22 साल पहले, 50 साल। चलो 50 साल छोड़ो, ओके वेरी गुड, थैंक यू साहब। मान लो 50 साल के जो बैक वाले लोग हैं, उनको तो पता टेलीविजन क्या है, फोन क्या है, यहीं से बैठे बैठे अमेरिका बात कर रहे हैं, है ना। और हमने सोचा था कभी फिर वीडियो कॉल भी हो जाएगी कभी सोचा? नहीं सोचा ना। किस तरीके से ज्ञान बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो लोग जो प्रचार करते होंगे पास्टर, वो 3 दिन तक लोग पड़ी रहेंगी और दुनिया के लोग देखिए, बाइबल में लिखा है कि पूरा संसार देखेगा, तो वो कितने कंफ्यूज होते होंगे यार, समझ नहीं आ रही भाई। इसके ऊपर डिस्कशन को फिर बैठते हो कहीं पादरी, कहीं भाई कैसे करेगा। अब किसी को क्या पता, किसी को क्या पता, कैमरे आ जाएंगे, हैं, मीडिया इतनी तेज हो जाएगी, कैमरा पाएगी, पूरे संसार में दिखेगा। क्या आप सोच सकते हो बातें? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइफ में जब हमारे सामने आती है तब हमें पता लगता है, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं बात में। कोई सोच सकता है कैसे दिखेगा यार, कैसे उन चीजों को करा जाएगा, उसको कंफ्यूज है, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ऐसे कैसे सारी दुनिया देख सकती है। अभी हमें कहा भी सारी दुनिया के लोग देखेंगे, उनको उठाया जाएगा, वो प्रकाश करके भी बड़ा मैटर दिया जाएगा, तब वो समझाएगा। तो वो लोग कितने कंफ्यूज होंगे, सोचिए। फिर उनकी डिस्कशन होती होगी, फिर आपस में कई बंदे लड़ते होंगे, ओ भाई खुदा कुछ भी कर देगा यार, क्या आपका क्या सिस्टम खुदा लेके आ गया, है ना। पर मैं सोचता हूँ कई बार आपने अभी देखो औरतों के लिए कितनी सुविधा होगी, कितनी सुविधा होगी मालूम है क्या? ऐसी बोल दिया, बोला है नहीं मैंने, ऐसी बोली है। स्त्रियों के लिए क्या सुविधा है? रोटी बनाने का मशीन आ गई, बधाइयाँ हो आपको। काम चोर को जो स्त्री है उनको बधाइयाँ हो, मशीन आ गई रोटी बनाने वाली, आ गई ना। कपड़े धोने की मशीन आ गई, पहले सिर्फ कपड़े धो के निचोड़ने पड़ते, आजकल निचोड़ के भी दे रही है मशीन। मतलब मेरी जो सोच है, मैंने बहुत साल पहले प्रचार किया अपने कलीसिया में, अचानक से मेरे से प्रचार हो गया था। एक समय आएगा हम बेड पे लेटे होंगे, मशीन आएगी, नहाएगी, कपड़े बनाएगी, ठीक है, कोटी निकाल ले लेगी हमारी, ठीक है, ब्रेकफास्ट करा देगी, ठीक है, और देखे दुनिया देखो कितने विज्ञानी तरक्की कर ली, और हमारी औरतें ऐसे आ गई। और हमारी औरतें बड़ी खुश है, खुश नहीं, वो बीमारी में ऐसे हो गई, चला नहीं जाएगी, क्योंकि काम दाम करना ही। आज की सिस्टम देखो, ब्लड प्रेशर है। पहले की औरतें क्या करती थी, इससे क्या करती थी, दे थपकी कपड़ों के ऊपर, कहाँ रह जाएगा ब्लड प्रेशर, एक्सरसाइज हो रही है, समझ रहे बात? रोटियां बना रही है, पसीना निकल रहा है। आजकल इतनी सुविधा हो गई, पसीना नहीं निकल रहा, टेलीविजन ने व्यस्त कर दिया। और अब टेलीविजन तो बेचारा भूल गए लोग, अब तो हाथ में टेलीविजन दे दिया, अब तो हाथ में टेलीविजन आ गया, जो चाहे देखो टकाटक। आप देखो घर में मान लो 4-5 सदस्य है, सुनना घर से, शैतान ने इतना सन्नाटा कर दिया घर के अंदर, कभी नोट नहीं करिए, मुझे नहीं पता, नोट कभी देखना झटका क्या होता मालूम है। 5 सदस्य घर बैठे हैं और सालों बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से, फिर 2 मिनट बाद मिले हैं,
वो अपना देख रहा है, वो आगे बैठा, ठीक है, वो अपना बैठी है, हस्बैंड अपने, पत्नी अपने, सब अपने मस्त है। घर पे कौन है जी? गूंगी मुर्गी सब। और रोटी बना लो, अच्छा रोटी बनानी सी, ओ फिर रोटी की तैयारी करेंगे, फिर थोड़ी रोटी बना के फिर। मतलब शैतान ने इतना जबरदस्त आदमी के लिए जाल बना दिया था, जाल में से निकलना मुश्किल हो रहा है आदमी को, सोचिए। और हम लोगों को, मसीह लोगों को ये जाल समझ नहीं आ रहा, जाल में फंसे पड़े हम। मतलब इंसान जो है ना, परमेश्वर की सृष्टि जो है ना, शैतान ने जाल में उलझा दिया, और जाल ऐसा है निकलना मुश्किल हो रहा है लोगों को। सुन रहे? मैं कल बैठा लड़कों से पूछ रहा था, तुमने चिट्टा लगाना जब शुरू किया कैसा एक्सपीरियंस रहा? कहते बस मजाक में ला लिया, दोस्तों ने बोल दिया कि चेक करके देख लो। वो ऐसा चेक करा, खुद ही चेक हो गया। सुन रहे कैसा जाल लगाया शैतान? कई बार हम अपने चैलेंज में फंस जाते हैं। मेरा सगा मामा, छोटा मामा हमारा, बहुत बंदा इंटेलिजेंट, उसने शर्त लगा ली किसी बंदे से कि मैं स्मैक को, ये चिट्टे वगैरह जो भी है स्मैक, मैं इसको पी के छोड़ सकता हूं। अब सुनना, ये बड़ी पावरफुल बात सुना रहा हूं मैं आपको। शैतान कैसे उलझाता है? आपके अंदर घमंड लेके आता है, आपको मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। ऐसे नहीं बोल दिया खुदा ने कि पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारा मददगार है, मतलब है उसका बहुत बड़ा, तुम उसके बिना विजय नहीं पा सकते। कई लोग सोचते हैं हम अपनी ताकत से, बल से अपनी आत्मा को छोड़ दोगे। नहीं, आप बोले पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, उसने चैलेंज कर दिया, किसी दोस्त का तारी लगा ली, और हमें पता नहीं परिवार में किसी को भी, और वो ड्रग्स लेना शुरू कर दिया उन्होंने, टड्डी में चिट्टा लेना शुरू कर दिया। फिर वो ड्रग्स से चिट्टे महंगे हैं, फिर उन्होंने इंजेक्शन, तुम्हारी लाल तो नहीं चल रही, इंजेक्शन नहीं लो, जी भी तुम्हारी चल रही है, तो रहे सुन रहे, इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया। फिर वो बंदा बहुत ही, मान लो उसका स्टैंडर्ड हाई था, मंत्री मुद्दे से उठना बैठना था, एंडिंग बताना शॉर्टकट में उसकी ये एंडिंग होगी कि वो लोगों से 20-20 रुपए मांगने लगा। एंडिंग शराब ने कहा कर दी, राजे से भिखारी बना दिया बंदे। सुन रहे, मैंने बहुत मदद की, बहुत समझाने की, लेकिन मेरा सगा मामा था, बड़ा था, नहीं मानते, बड़े लोग नहीं मानते। बंगलोर में ट्रेनिंग करके आया, ठीक है, मेरी बहस हुई बड़ी, वही बड़ी लोडी का प्रोग्राम होता जैसे, वो लोडी बनाने के लिए चला गया। मैंने बोला आप लोडी वाला में क्या कर रहे हो? आवा खड़े हो, क्यों खड़े हो ऐसी संगति में? आप, मुझे खतरा था कि मैं निकल के आया घर से, मुझे पता था इस चीज का, मैं सीनियर था उनसे, मामा था लेकिन मैं सीनियर था उनसे। कहता तुझे दसो मैनू यीशु मसीह कितने रहता सी, किरण नाल रहता सी? मेरा मामा मेरे से पूछ रहा, मैं फंस गया, मैं पापियों में। कह रहा मैनू कितने रहना चाहिए? मैं पापियों में। ये भी प्रॉब्लम होती है, जब बच्चा बंदा सीख जाता है ना, तो फिर तुम्हें छोड़ेगा अपनी बंदा होगी, लेकिन उसके अंदर क्या शैतान प्लानिंग कर रहा है, वो बड़ी गंभीर बातें होती है। तो मैंने पूछा यीशु मसीह पापियों में रहता था, ये बात राइट है, आप भी रह रहे राइट है, पर यीशु मसीह पूरा दुआ करता था, आप कौन सी दुआ करते हो? पूरा फंसा दिया। हम भी अपने जमाने के जेलर आदमी, मजाक थोड़ा था। मामा देखे मेरी तरफ फंस गया। मैंने बोला यही संगति तुम्हें आस्ता आस्ता वही ले लेगी, वही बात हुई, करते 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 वो एंडिंग आ गया। और एंड क्या हुआ मालूम है? मेरे मम्मी ने आत्महत्या कर दी। सोचिए, वो मेरे लाइफ का एक ऐसा जख्म था, मैं शेयर कर रहा हूँ चीज आपसे, मतलब ऐसा जख्म था मेरे लिए वो। मतलब दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में कि आप ओपन नहीं कर पाते, लेकिन वो जख्म होते हैं आपके अंदर, जख्म खाए हुए, समझ रहे? जख्म खाए मतलब कहते ना वो घायल व्यक्ति, तो ये घायल बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है। उस दिन से मुझे इतनी नफरत हो गई नशेड़ियों से, ये नशा जो करते हैं उनसे, कि यार किसी भी तरीके से उनको बचाना है। तो मैंने प्रेयर की इसके लिए कि परमेश्वर ये व्यक्ति कैसे बचाया जाए। मुझे कुछ मालूम था कि मैं बाइबल स्कूल चलाऊंगा, क्या करूँ, खुदा जानता है। मैं कहा यार से आज मेरा मामा मर गया, जवान, 3 छोटी बेटियां उसकी, इतनी स्मार्ट वाइफ उसकी, छोड़ के चला गया वो। समझ बात? बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वजह क्या थी? नशा, जिद्दबाजी, अनागरता। काश कि मेरा मामा मेरी बात को मान लेता तो आज हमारे बीच में हूं। आगेदारता बात भी आती है इसमें, लेकिन वो बंदे ने नहीं मानी। उस दिन से फिर मैं दुआ करनी स्टार्ट की, प्रभु ऐसे हजारों लाखों लोग दुनिया में हैं जो शैतान नाश कर रहे हैं, ऐसे नशे वाला खुदा आप बचाइए। मुझे मालूम था, आप बिलीव करना, परमेश्वर ने अभिषेक ही मेरे ऊपर खोला। जब आप किसी के लिए दिल से दुआ करते ना, तो खुदा तुमको उस योग्य बनाएगा, तुम्हारे दिल में टैलेंट फिट कर देगा, या फिर तू ही कर दे काम, तुझे तो हो जाए, तुझे चाहिए मुझे काम करने वाला। अभी क्या आपने लिखा? आपने परमेश्वर किसको ढूंढ रहे हैं? तो वो तुम्हें पकड़ देगा, ये है काम का बंदा।
ये करना चाहता है काम को, इसके अंदर बोझ है, वो तुम्हें भी शेक देगा। आप बिलीव करना ये बात, बहुत सारे सेवक बहुत सारे पास्टर को बोलते हैं कि आप लोग नशे वाले को रखते हो, आप लोग क्यों टेंशन, मेरे से व्यक्तिगत मेरे दोस्त ये बात करते हैं, लेकिन आप बिलीव करना, हमारे पास एक पंजाब से गोपुर से माइकल नाम का लड़का एक हमारे पास स्टडी करने आया। उस व्यक्ति ने, उसके जो पास्टर है, उसके जो घर वाले हैं, फोन किया और कहते भी बहुत डेंजरस बंदा है और बहुत ज्यादा नशे करता है ये व्यक्ति, पाशा प्लीज इसको बचा लो, ये क्रिश्चियन है, इन्होंने मसीह का नाम बदनाम किया। मैंने भेज दिया। फिर उसके पीछे से पास्टर का फोन आया, पास्टर साहब बहुत डेंजरस बंदा, ध्यान रखना है, बंदा बनाया करना है, बड़े प्रेशर भी पड़ गए मेरे ऊपर। ठीक है, तो आपको मालूम नहीं है, मैं अपना सीक्रेट वैसे बता रहा हूं आपको, बाइबल स्कूल से पहले हमारी स्टाफ मीटिंग होती है और बहुत सारे पास्टर के थ्रू, जैसे कोई नशे वाले तो उनको जानकारी मिल जाती है कौन बंदा क्या 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 क्या। ओके, तो तुम जितने तुम बैठे सबकी जानकारी मेरे पास है, कौन कितने पानी में है। अब तुम्हें ये पता लग गया होगा, सबको पता लग गया होगा ना, नशे वाले बैठे हैं, चिट्टे लेने वाले बैठे हैं, यहाँ पे पता लग गया होगा तुम्हें भी कि तुम्हारी जानकारी सब मेरे पास है, कितने टाइम तुम ले रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या घर में हालात करते हो, किसको पीटते हो, किसकी चोरी करते हो, किसके साइकिल में टायर उठा देते हो, सब मेरे पास रिकॉर्ड है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, वो जैसे ही माइकल बाइबल स्कूल में एंट्री करता है, वो गेट के अंदर आया और मैंने पहले से बोला भी ऐसा व्यक्ति आना है, सभी हमारा जो स्टाफ है, लड़के लड़कियां, पूरा उसके ऊपर ध्यान, एक आंख तुम्हारी रोटी बनाती होगी, एक आंख माइकल के ऊपर रखिए, सुने, सबको स्टाफ को सिखा देंगे। हमारा स्टाफ पूरा 1 महीना माइकल के ऊपर नजर गिरा करके समझे ऐसे, माइकल कोई नशा नहीं करना है, नॉर्मल आदमी है। फिर मीटिंग बैठती है, हाँ जी माइकल की क्या रिपोर्ट है, सर हमें दिख नहीं रहा कुछ नशे करता वो, अच्छा बड़ा नशे लेने वाला बंदा था वो, सुने। फिर हफ्ते के बाद मीटिंग बैठ गई स्टाफ, हाँ जी माइकल ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है जी, करते करते महीना बीत गया। महीने बाद मैं माइकल के पास गया, ऐसे सिर्फ कल मैं आपको बैठा लड़कों के पास, ऐसे मेरे हाथ तक बैठने की, मैं बैठे मैं माइकल मैंने आपसे कोई बात करनी है, कहता मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गल करनी है, मैं चल पहले तू ही कर ले। कहता ਜਦੋਂ मैं बाइबल स्कूल च आया, जिद्दां ही मैं ਤੁਹਾਡੇ गेट के अंदर एंट्री किया, कहता मैं इदां ही आया तो मैं देखा मेरे अंदरों बंदा निकल गए, मैं अखा ना देखा बंदा भज गया। मैनू पता ही नहीं मैं नशे कर रहा कि नहीं कर रहा, वो मैं नलैक आदमी साड़ी रात दिन तो 1 महीना करा दी, तो दूजे तीजे दिन 10 दिन का बंदा भज गया, तेरा निकल गया, मैं मर गया, सारा स्टाफ तेरे पर नाखे ला ला के, कहना मैं दसना चाहता सी, फिर मैं महाराज को बुरा कर दिया। तो ये एक ऐसा अभिषेक परमेश्वर खोला है कि होली फायर बाइबल स्कूल ऐसा है, मैं खुद भी चाहूंगा नशे वाले ना लो, टेंशन मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, स्टाफ को ये कैसा अभिषेक खुदा ने रखा है, एक बंदा कोई भी नशे वाला यहाँ पे आएगा, वो उसी टाइम पवित्र आत्मा ऑटोमेटिक उसको पकड़ के चिंगाई दे देगा, हमें और ये हो रहा है प्रैक्टिकल। मैं क्या नाम है साहिब, इधर आए, कभी ये सोच लेंगे अगर हम पास्टर ये अब आपकी टेस्टिमनी भी ले लेते हैं साथ साथ में, क्यों? क्योंकि ये अभी फिल्म बना रहे हैं ना, इसलिए हम बना रहे हैं ताकि सबको आशीष मिले, मैसेज से भी और इससे भी। प्लीज आइए, क्या नाम आपका, जोर से बोलो, मैं आपको इंटरव्यू ले रहा हूँ, जैसे मान लो उदाहरण दो, ठीक है? आप कितने टाइम से नशा कर रहे हो चिट्टे का, जोर से बोलो, पक्की बात 10-12 साल। सच सच बताना, जब आप बाइबल स्कूल में आए क्या आपको सच में संतुष्टि से मिली, ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम छोड़ दोगे? छोड़ दिया व्यक्तियों ने सिखाया नहीं है, अभी आपके साथ लाइव चल रहा है, देखो बुलाया इसको, ये करे छोड़ दिया, अबे भाई ठीक है तू, ये रंग तेरा काला चिट्टे ने किया नाम काला किया, हाँ जी शुरू से ऐसी है, मतलब मेरे जैसे पढ़ रही है। अब इसे सुनताओ कैसा अच्छा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है बाइबल स्कूल में आके, अच्छा लग रहा है, कैसे लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हो आप, ठीक लग रहा है? ऐसे कोई तोड़ता नहीं मछली, मैं पूरी हुई जगह चिट्टा ले रहा हूँ या ले लूंगा उसको, आपको याद नहीं आ चिट्टे की, पक्की बात, और जब दोबारा याद करना और चिट्टे में पढ़ दिया तुम्हें चिट्टे बड़ा क्या नाम है, आज मिसाल ये तो तुम्हारे जीवन से लोग आशीष पाएंगे, हजारों करोड़ों लोग छोड़ेंगे उसको, और कौन कौन ले रहा है? आ जल्दी आ, अभिषेक भी आ जा, तू भी आ जा, तुझे बोलो क्या नाम है विशाल, अरे तू थोड़ा यार, अरे नहीं वो लिखता है यार, कोई पता नहीं, आ जा आज शर्मानी बात नहीं। देखो सुनो, जो चीज प्रैक्टिकल हमारे साथ हो रही है, आपके एक बोलने से
हजारों लोग आशिक, जब तू होगा ये व्यक्ति चिट्टा छोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता? अब ये कस्टमर दे जल्दी, अब क्या पक क्या यार, आप आओ ना जल्दी से आओ। ए काम मैंने जो हुक्म करना सिखाया ना, और पिछले ने क्या बोला? यस सर। सिर्फ क्या बोलना है? यस सर। क्या सुनना मेरे कानों को? यस सर। जल्दी से फटाफट आओ, मैं 2 टेस्ट और देंगे। क्या नाम आपका? क्या नशे करते आप? उत्तरी खतरनाक खिलाड़ी, खतरनाक। कितना टाइम से, कितने साल से? 3 साल से आप चिट्टा ले रहे हैं और आप चिट्टे हो कितने? अब आप बताइए, जब बाइबल स्कूल में आपने एंट्री की, अब आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है? प्रभु का सामर्थ चल रहा है कि चिट्टे का सामर्थ चल रहा है? खुल के बता दो, फिर जोर से बोलो तो बताओ ना क्या मिल। प्रभु का सामर्थ है। आमीन। ये है होली फायर बाइबल स्कूल, नाम ही नहीं, ये फायर है। आमीन। मैं विजय पा चुका हूं, ये बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए आप? 5 रुपये पक्का, द्वार तुम निशा देंगे, पक्की बात? आमीन। ये 2024 का बैच है। ये नशेड़ी परमेश्वर ने मेरे साथ बांधे हुए हैं। मैं चाहूंगी ना, ये तब भी नकम्मे का इधर निकल आ ही जाते। आइए सर, क्या हाल है आपका सर? क्या ख्याल है आपका? बढ़िया, ओके। कितने टाइम से आप ये आइसक्रीम वाला चिट्टा खा रहे हैं? 3 साल से ये बंदा चिट्टा ले रहा है, ओके। और अब बाइबल स्कूल में आपकी एंट्री होगी है। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? जोर से बोलता हूं, मुझे कुछ झूठ नहीं है। कैसा फील कर रहे हैं? बढ़िया फील कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि अब आप जाके चिट्टा ले लेंगे? आपको लगता है मैंने विजय पा लिया प्रभु की दया से? पा लिया जी, विजय पा लिया, पक्की बात है। चटने फट्टे और लोगों को बचा लेंगे। आमीन। बंदे वैसे डर जाते हैं मेरे से गले लगने से, लेकिन मैं जबरदस्ती गले लगाते हैं। हालेलुया। टंगे टुंगे तो नहीं कांप रहे तेरे? ओके है ना? और चल छोड़ो, और भी बैठे नशा करने वाले कितने बंदे और भी हैं? आए और रंगा बिल्ला ओए, बिल्ले रंग का है वो क्या कर रहा है? क्यों रंगे को लेना था साथ में? चल तू भी आ, बता देना कितने टाइम से ले रहा था तू, उसमें क्या दिक्कत है? अरे करा तो है ना तूने चिट्टा? चिट्टा नहीं किया तूने, झूठे आदमी। हालेलुया। क्या प्रश्न? क्या मैं अपना विषय भूल जाता हूं। क्या प्रश्न हो? खाने का था, उत्तम पदार्थ खाने का। ये फिर वापस आए थे यार, तुम लोग कितने मस्त आदमी हो यार। मेरा विषय छुड़वा के कहीं के गड़बड़ दे तुम लोग। अरे याद तो रहे भाषा बड़े विषय पे आज द्वारा कैसे भाई कौन पढ़ रहा था? पढ़ो आगे, दार से पढ़ स्टार्टिंग से। यदि तुम आज्ञाकारी हो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। आमीन। और आगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो। बलवा मालूम है क्या होता है? बलवा किसे कहते हैं? बलवा तुम्हें कुछ कहना करो, हम नहीं करेंगे, इसे कहते हैं बलवा। हम नहीं करेंगे, इसे कहते हैं बलवा। और फिर जो बलवा करते हैं उनके ऊपर क्या चलेगी? तलवार। और जब तलवार चलेगी फिर आगे के सारे भागेंगे। प्रभु बचा ले, प्रभु एक बार क्षमा कर दे, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तो ये माहौल ही क्यों बनाते हैं आप आशीष भाई? और आगे, बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे, यहोवा का यही वचन है। आमीन। इससे होगा पूरा। चलो अब आगे लिखो, थोड़ा सा लिख लीजिए। सेवा के लिए प्यार, और आगे कोमा डालो, आज्ञाकारी होना। सेवा के लिए प्यार, आज्ञाकारी होना। सेवा के लिए प्यार और आज्ञाकारी होना। अगर हम आज्ञाकारी नहीं, सेवा के लिए तैयार नहीं, अगर हम आज्ञाकारी नहीं, सेवा के लिए तैयार नहीं, तो मरेंगे। प्रेरित तो काम 6 अध्याय 1 से 8 हम स्टडी करेंगे यहां पर। प्रेरित तो काम 6 अध्याय 1 से 8 पढ़ लीजिए। यहां पर क्या लिखा है, ध्यान दें इस बात के लिए। प्रेरित तो काम 6 अध्याय 1 से 8 पढ़ लीजिए यहां पर। फिर मैं लिखवा दूंगा, पहले समझा दूंगा आपको। उन दिनों में सुनो ध्यान से बेटा प्लीज। जब एक बच्चा पढ़ रहा है, आप सिर्फ नोट कर लीजिए वचन, उसके बाद सुनिए ध्यान से, जोर से पढ़ना बेटा। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा
भाषा बोलने वाले यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। एक दूसरे पर कुड़कुड़ाने लगे। अब ये प्रेरित तो काम स्टडी कर रहे हैं, इसको और भी आप स्टडी कर सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना समय के हिसाब से उतना बता पाऊंगा आप लोगों को। हाँ जी बोलिए। कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। ये कंप्लेंट कर रहे हैं, जो भी हम सेवा कर रहे हैं इसमें जो विडो है, हमारी विधवाएं हैं, उनकी शुद्धि ली नहीं जा रही। यानी कलीसिया में एक पंगा पड़ा, लफड़ा चढ़ गया। मान लो ये चीज सोच के चलो आगे। तब उन भारों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। अब उन्होंने प्लानिंग किया कि हम जो लीडर है, हम जो पास्टर है, हम जो वचन सुनाने वाले लोग हैं, अब ये भी अच्छा नहीं होगा कि हम खाने पिलाने में लगे रहे। अब मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब खाना बैठ चल जाऊंगा, पढ़ाया कौन है? तो मेरे लिए पहले काम क्या है? पढ़ाना। ओके, तो खाना नहीं बनाऊंगा, खाना बना सकता हूं मैं फ्री टाइम में, पर अभी मैं नहीं बना सकता। तो वो उलझने चल रही है, विधवा को सुनती ली जा रही, वो इब्रानी यूनानी एक दूसरे कुड़कुड़ा रहे हैं, तुम ऐसे नहीं कर रहे। प्रॉब्लम शैतान ने वहां क्रिएट कर दी। अब इस प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं ये प्रेरित लोग इकट्ठे हो गए, 1500 सारे लोग इकट्ठे हो गए। एक प्लानिंग कर लो, एक सिस्टम लगा लो कि हम सब इसको कैसे सेटिंग करें। ये चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। आपकी मिनिस्ट्री के अंदर भी, आपके चर्च के अंदर भी जब कोई ऐसी चीजें आती हैं तो आप सबको ये चाहिए कि प्लानिंग करो, इस समस्या को कैसे हम हल करें। और हल उस तरीके से होना चाहिए ताकि खुदा का भी ना खराब हो और लोग भी हमसे ना डरें। तो ये यही पर हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण। अब सुनिए, उन्होंने कहा कि हम 7 व्यक्तियों को चुन लेते हैं। कितने? 7 व्यक्तियों को हम चुनते हैं। पर किन को चुनेंगे हम? अभी जो लीडर है, जो पास्टर है वहां के, ये क्या डिसीजन ले रहे हैं? 7 व्यक्ति चुन लो और चुनेंगे किनको? जो बुद्धि से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। सुनना ध्यान से, बड़ी चीज सीखने को मिलती है हमारे बाइबल से। किनको चुनेंगे हम? जो बुद्धि से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। इन लोगों ने डिसीजन लिया कि यही लोग चुने जाएंगे, और इन्होंने आत्मा और बुद्धि से पाए हुए व्यक्ति 7 व्यक्ति को चुन लिया। ये वचन में पास स्टडी कर लेंगे। ओके, लेकिन इसी जगह आज के अगर हमारे पास्टर हो, वो किनको चुनेंगे? हमारे पास्टर किनको चुनेंगे? स्टूडेंट इशारा कर रहे हैं। सही है, स्टूडेंट का इशारा। हमारे पास्टर चुनेंगे घर का बड़ा आदमी कौन है? नोट, गांधी के नोट वाला एंडू बनाओ जी, चर्च का मेंबर, स्टाफ लेके आओ, सेक्रेटरी बनाओ, फलाने बनाओ। किसको? पैसे वाले। हमारे पादरी का ये माइंड है। सुन रहे? आत्मा पाया बुद्धि से परिपूर्ण वाले बन लेंगे, क्योंकि वो बेचारा गरीब भी हो सकता है, बैठा परिपूर्ण है, बुद्धि की बातें आत्मा से भर रहा है, सब ठीक ओके, उसको नहीं पसंद करेंगे। अपनी आंखों से, अपने दिमाग से सोच करके उन व्यक्तियों को बनाओ, चर्च की अथॉरिटी दो जो लोग पैसा देते हैं। और फिर बाद में क्या होता है? यही लोग मिनिस्ट्री का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ऐसे मिनिस्ट्री का बेड़ा गर्क करते हैं। आपको अगर मिनिस्ट्री में किसी व्यक्ति को चुनना है, उसकी बाहर की योग्यता को मत देखिए, आप देखिए क्या वो आत्मा से परिपूर्ण है, क्या वो बुद्धि से परिपूर्ण है। उस व्यक्ति को आप लेकर आइए, फ्रंट में जिम्मेदारी दीजिए, वो तुम्हारे साथ वफादार रहेगा। शारीरिक व्यक्ति, चाहे वो करोड़ रुपया उसके पास पड़ा हो, वो एक दिन तुम्हें लात मारेगा। शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति की कभी नहीं बन सकती। जैसे अंधेरे के साथ रोशनी की नहीं बनती ना, इसी तरीके से कभी बन नहीं सकती। आप अपने घर में जाते हो, रात को जाते हो, क्या करते हो? स्विच ऑन करते ना, टक, अंधेरा, पक, गैप। आपके एंट्री करते ही अंधेरा गैप हो जाता है। इसी तरीके से शारीरिक लोग, अंधकार के लोग आपकी कभी बात को ना सुनेंगे, ना कभी सुनना चाहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि धनवानों से आप प्रेम ना करें, आप प्रेम करें। कोई करोड़ों का मालिक है, अगर वो आत्मा से बुद्धि से परिपूर्ण है तो लीजिए आप उसको, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। पर यह पॉइंट समझना है आपको, मिनिस्ट्री के अंदर वही लोग काम करते हैं जो आत्मा से बुद्धि से परिपूर्ण है और आगे का काम है, और वो आशीष पाते हैं। मैं एक छोटी सी बात कभी सोचता हूं, क्या यहोशू को यह बात मालूम थी कि मैं इतना बड़ा लीडर बन जाऊंगा? मूसा सा की तरह था वो,
असली लीडर तो मूसा कर रहा था, हारून कर रहा था ना, यहोशू तो कुछ भी नहीं कर रहा था उस टाइम। क्या यहोशू को यह बात मालूम थी कि मैं बड़ा लीडर बन जाऊंगा? बताओ। नहीं मालूम थी ना। पर वो क्या रहा अपनी लाइफ में? आज्ञाकारी। मूसा ने कहा जा अमालेक के साथ युद्ध लड़। ओके, आई एम गोइंग टू द फाइट। लड़ रहा हूं मैं, जाके लड़ूंगा मैं जाके। वो लड़ा, कुछ नहीं पूछा उसने, आज्ञाकारी में रहा। परमेश्वर उससे प्रेम कर रहा है यहोशू से, ये भी यहोशू को मालूम नहीं। बहुत बड़ी बेहतरीन बात कर रहा हूं। यहोशू से परमेश्वर प्रेम कर रहा है, यहोशू को मालूम नहीं। यहोशू के अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करने लगा। यहोशू उस टाइम में नॉर्मल व्यक्ति है, ध्यान करो इस बात के लिए, नॉर्मल है वो। समझ रहे बात को? क्यों परमेश्वर ने उसके अंदर अपना आत्मा डाल दिया? मालूम है क्यों डाला उसके अंदर अपना आत्मा? इसलिए डाला कि वो मूसा के साथ वफादार रहा। आज जो लोग खुदा के जो दास ठहराए हुए हैं, जो पास्टर है, जो सच में ही पास्टर है और खुदा के दास है और जो पूरी मेहनत से, आत्मा से, दिल से काम कर रहे हैं, उनके साथ जो लोग जुड़ते हैं, तो सोच लो अगर वो उनकी आगे वो मान रहे हैं तो याद रखो वो परमेश्वर की आगे वो मान रहे हैं। यहोशू ने ये सोचा होगा कि मैं सिर्फ मूसा की आगे वो मान रहा हूं, पर बीच की बात ये थी कि वो परमेश्वर की आगे वो मान रहा है। और परमेश्वर ने अपना आत्मा यहोशू के अंदर फिट कर दिया। हालेलुया। और मूसा को कहा जा, उस व्यक्ति के अंदर मेरा आत्मा बसता है, और जा उसके ऊपर हाथ रख दे और अपनी मेहमान से उसको मेहमान दे। ये है आज्ञाकारिता। आज आपको आज्ञाकारिता की आशय के बारे में मालूम नहीं है। आप काम करते जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर की नजर आपके ऊपर टिकी है। नेक्स्ट लीडर आप है, हमें आगे काम करने वाले आप लोग हैं। ये होली फायर बाइबल स्कूल नाम ही नहीं है इसका, होली फायर बाइबल स्कूल। ये एक्चुअली में ही फायर है, परमेश्वर की आग है। हमें हालेलुया, हालेलुया। अब यहोशू को ये बात मालूम नहीं है। यहोशू आगे गाता से चल रहा है। हो सकता है आज आप अपने पास्ट के साथ वफादार से काम कर रहे हैं और दिन में 5-10 बार आप डांटनी पड़ रही है और अपना स्थान नहीं छोड़ रहे आप। लिखा ना 10:4 में, तू अपना स्थान ना छोड़ दो। स्थान नहीं छोड़ रहे आप, परमेश्वर खुशी बना रहा है इस बात की। खुश है परमेश्वर अंदर से, मैं अपनी बेटी को, मैं अपने बेटे को एक अच्छी मिनिस्ट्री दूंगा। मैं ये योग्य है। जो आपको बोझ होता है, जो आप वफादार से काम करते हैं, कई बार मैंने लीडरों को, हमारे पास भी हमारा स्टाफ काम करता है, हमारे सब, मैंने देखा है। मैं पूछता तुमने गलती क्यों की? गलती हो गई, आपको मालूम है जात में गलती क्यों होती है? बता दो मेरी की बात। कोई भी काम मालूम, मैं बोलता हूं इस पुलपिट को साफ कर दो। आपने पुलपिट साफ नहीं किया, पूछूंगा अच्छे ढंग से पुलपिट साफ क्यों नहीं हुई? आपको मालूम है क्यों नहीं हुई वो? क्योंकि आपका दिल नहीं है इसके साथ साफ करने का। दिल नहीं है आपका उस कार्य के अंदर। मैं वही स्टाफ से पूछता हूं, जब तुम अपने व्यक्तिगत काम करते हो तब तुम्हारे से कोई गलती नहीं होती? क्यों नहीं होती? जो दिल से कर देते हो उस काम को। गलत से सही है, गलत है? जो आपके अपने काम, व्यक्तिगत काम है, उसमें आप मिस्टेक नहीं करते। आप शॉपिंग करने जा रहे हो, एक चीज नहीं भूल के आते, सारी चीजें खरीद के लेके आते हो, बल्कि 4 फालतू लेके आते हो। तो जब तुम्हें पुरपट साफ करने के लिए कहा, तो पुरपट के अलावा मैं उसको मैट भी साफ कर लेते, एक्स्ट्रा करना चाहिए। जब लीडर तुम्हारे पास आए और हाकिम तुम्हारा खुश हो जाए, मैं तो पुरपट ही कहा था, इसने तो भाई सोफा भी कर दिया, कुर्सियां भी कर दी, और ये क्या बात है। और खुदा के दासों को खुश करने का मतलब है प्रभु को आपने खुश कर दिया। आज बहुत सारे टीचर, प्रीचर स्टडी देते हैं, तू सीधा पास्टर को खुश कर दे हो। अरे ये सोच तो खुद का, तुमने मेरे दास के साथ किया, मेरे साथ किया, क्यों गलत टीच कर रहे आप? क्या कहना चाहते हैं टीचर कि पास्टर की रिस्पेक्ट ना करो, मरा देंगे लोगों को? समझ नहीं है चीजें आपने। आपकी लिमिट है, आपकी सद तक क्या कर सकते हैं। कलीसिया जो है वो किसी दूसरे पास्टर को गालियां नहीं दे सकती, बुरा भला नहीं कह सकती। कलीसिया पास्टर की आपसी कोई बात है, उनमें सीनियर जूनियर है। शाऊल ने गलती की, सैमुअल को परमेश्वर ने भेज दिया। प्रजा के लोग नहीं गए शाऊल को समझाने के लिए, लेकिन आज प्रजा के लोग समझा रहे हैं। जे साडे संत ने कुछ कह दिता, असि ऐदा कर देंगे, ऐदा। नाटकी आदमी हो, तुम्हें किसने अथॉरिटी दी है? प्रजा के पास क्या अथॉरिटी है?
कलीसिया के पास क्या अथॉरिटी है किसी भी खुदा के दास को तुम रफ बोलो? नहीं है, चाहिए। पास्टर आपसे भिड़ भी गए उदाहरण तौर पे, उनके भी सीनियर है, बात करने खत्म हो जाएगा, पर्चा का राइट नहीं बनता, नियम से बाहर है ये चीजें। कितने को समझ आ रही बात? भले पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही? खुदा के दास को आदर करने का मतलब है आपने यीशु का आदर किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बड़े मैं फेसबुक पे यूट्यूब प्रचार करता हूं कि ये चीजें हैं, गलत चीज आप क्यों पेश कर रहे हो? आने वाले समय के अंदर कोई भी पास्टर को आदर नहीं करेगा, तो समझ लो यीशु मसीह के वचन को काट दिया, या फिर यीशु मसीह के वचन को काट दो आप। यीशु ने साफ साफ कहा, जिसने मेरे दास के साथ किया मेरे साथ किया। अगर आपने खुदा के दास के साथ जो कर दिया तो यीशु के साथ आपने कर दिया। गलती सही है? तो आज किसी को ये मालूम ही नहीं है बात कि आपका दायरा कहां तक है। आप अपने पास्टर के इतने दीवाने हो गए हैं कि आपने वचन से बाहर चले गए, ये चीज गलत है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप खुदा के दास से बात करना करो, ये भी जानना जरूरी है। हालेलुया। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, जो आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण है उनको हम चुनेंगे। बाइबल से हम सीख सकते हैं कि मिनिस्ट्री कैसे चलाई जाए, कैसे हम चलाएं। ओके, आपको मालूम है मेरी लाइफ में एक बड़ा स्ट्रगल है, लड़ाई। तो क्या लड़ाई है? जहां पर वचन की स्टडी गलत आ गई, अंदर का शेर उठ जाता उसमें। मालूम आपको, मैं रात दिन बाइबल से स्टडी कर करके आंसर देने के लिए ये चीज गलत है, पूरा रात दिन एक लगाता हूं मैं उस नोट्स बनाने में। अगर कोई गलत चीज कर दे बंदा, अभी संडे 50 में आया था ना अन्य भाषा के लिए, कितना डीपली बातें थी वो। अब जो लोग बोलते हैं अन्य भाषा बोलने वालों को चर्च से बाहर निकाल दो, मैं गारंटी से बोल रहा हूं ये झूठे उपदेश है। चैलेंज है मेरा, आप हमारे सामने बैठे, जो व्यक्ति ये बोलता है पास्टरों को ये गुंडे हैं, शैतान के लिए गुंडे हैं ना हम, तो तू भी शैतान का गारंटी है। मैं कैसे किसी को बोल दूं ये पास्टर गुंडा है? मेरा राइट है बोलने का? नहीं, पास्टर सब भाई है, हम अपने भाई से लड़ सकते हैं, समझा सकते हैं, गुंडा गुंडा बोलेंगे यार? नहीं बोलेंगे, हाँ पत्थर। फिर जो गुंडा बोल रहा है शैतान का एजेंट है, वो शैतान की प्रॉब्लम है ना पास्टरों से, किसी बंदे का है नहीं प्रॉब्लम। कौन रखती है जहां लड़ाई हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पर वचन से एक स्टडी। हमारे पास्टरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास्टरों के पास अगुवे लीडर नहीं है। जैसे यहोशू के पास कौन था लीडर? इनके पास ये नहीं है। ये कहते हैं हमारा अगुवा पवित्र आत्मा है, बस यहां से मार खाते हैं। एक व्यक्तिगत परमेश्वर ने अगुवे खड़े किए हैं, आपको उस अगुवे से सजा लेनी चाहिए। आप सबका एक अगुवा होना चाहिए, आपका जो पास्टर है वो आपका अगुवा है, मत छोड़िए उसे, मत इधर उधर भागिए। परमेश्वर उसी स्थान पर ब्लेस करेगा। हमें आगे बढ़ो, क्या लिखा? चुन लो कि हम उन्हें इस काम जोर से बोला तो बच्चे, जोर से, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, कि हम इस काम पर उन्हें ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और हम प्रार्थना करेंगे वचन की सेवा में और वचन की सेवा करेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी। उन्होंने ड्यूटी लगा दी कि भाई तूने खाना बनाना, तुमने विधवा को शुद्धि लेनी है, तुमने ये करना, हम वचन करेंगे, हम ये टोटली सिस्टम बिठा दिया। आप अपना अपना काम करें। हालेलुया। अपना अपना काम करें, आप दूसरे काम में पंगा लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जैसे मैंने मसीह के लिए बोला था, काम जुबान का और पंगा किसने ले लिया? देखो प्रॉब्लम आ गई। यही काम है आज भी, किससे वही काम चलते हैं। जिनका काम ढोलकी बजाने का है वो ढोलकी नहीं बजा रहे होते, जब बजा भी रहे तो बेसुरी बजा रहे होते। सुन रहे? जब किसी को और काम, अपना काम छोड़ के दूसरों काम कर रहे हैं। जो काम पवित्र आत्मा हमें दे वो काम हम करें। पवित्र आत्मा मुझे कहा राजेश बाइबल स्कूल की सेवा चलाइए, चला रहा हूं। पास्टर सेमिनार करना है, पास्टर को टीच करना है, मैं कर रहा हूं। मुझे 1 साल पहले पवित्र आत्मा ने कहा कि चर्च में कोई भी चर्च का पास्टर जो बुलाता जा और स्टडी दे, मैं तैयार हो जाने के लिए। मुझे को पास्टर बुलाता ही नहीं है। क्यों? पास्टर के पोल खुल जाती है वजह, मुझे पता नहीं होता। मैं पूरा मैं पूछता हूँ बारे पास्टर आपने मुझे बुलाया नहीं। कौन बुलाएगा? हमारी करता था चल गया। तो सुन रहे ना? तो आपका जो काम है आपने करना है। खुदा ने क्या कहा आप कीजिए, चिंता की बात नहीं होगी। आमीन। और आगे तो क्या लिखा है? और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और स्तिफनुस एक व्यक्ति का नाम, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी स्टडी कर लेंगे। वैसे 7 व्यक्ति को चुना, स्तिफनुस के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब क्या लिखा है? जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रोखोरुस
और निकानोर और तिमोन और परिमिनास और अंतकियावासी निकोलाउस और जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। सुनिए मतलब लिख लो थोड़ा सा, लिखो प्रेरितों काम 6:1 से 8 लिख लिया, लिख लिया। आगे लिखो सारे काम पास्टर नहीं, सारे काम पास्टर नहीं, सारे काम पास्टर करे तो प्रार्थना में कम होगा। सारे काम पास्टर करे तो प्रार्थना में कम होगा। बहुत सारे सेवकों को, बहुत सारे पास्टरों को आज तक समझ नहीं है, वो सारा काम खुद करना चाहते हैं। बहुत सारे पास्टरों को मैं बोले जाता हूं प्लीज आप अपना बोझ दूसरों को दीजिए। बहुत सारे पास्टरों का नेचर है सारा काम खुद, जैसे मालूम मीटिंग है, स्टेज उन्होंने करा देना है, साउंड भी, सारे काम एक पास्टर करेगा, मर जाएगा पास्टर। तो आप उस काम को बांट दीजिए। हालेलुया। मैं दोबारा से बोल देता हूं, सारे काम पास्टर नहीं, लिख लो सारे काम पास्टर नहीं, सारे काम पास्टर करे तो प्रार्थना में कम होगा। लिख लिया। कलीसिया उन्नति नहीं कर पाएगी। अगर पास्टर प्रार्थना नहीं कर रहा है, अगर पास्टर बाइबल नहीं पढ़ रहा है, अगर पास्टर सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो कलीसिया कमजोर हो जाएगी, कलीसिया उन्नति नहीं कर पाएगी। हमें लोगों को सिखाना है, हमें लोगों को सिखाना है सेवा कैसे करनी है, सेवा कैसे करनी है। आइए हम सित्फनुस की सेवा को देखें। आइए हम सित्फनुस की सेवा को देखें। आइए हम सित्फनुस सेवा कैसे करनी है, अपने हस्बैंड से पूछ ले। सेवा कैसे करनी है, आइए हम सित्फनुस की सेवा से देखें। देख लिया। सित्फनुस विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। सित्फनुस विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। सित्फनुस क्या था? आत्मा से परिपूर्ण। लिखो, जो भी उसे कार्य दिया गया उसने उसे किया। जो भी उसे कार्य दिया गया उसने किया। लोगों ने बहुत सताया, लोगों ने बहुत सताया, फिर भी वो वफादार रहा, फिर भी वो वफादार रहा। लिख लिया। अपनी सेवकाई में और उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। अपनी सेवकाई में उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। प्रेरितों का काम 7 अध्याय 55 से 60 हम स्टडी करेंगे, यहाँ पर पढ़ लेंगे, फिर मैं लिखवा दूंगा बाद में, पहले हम इसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। प्रेरितों का काम 7 अध्याय 55 से 60 55 से 60 स्टडी कर लो, फिर मैं दिखा दूंगा आपको। पढ़ लो यहाँ पर क्या लिखा है और ध्यान देंगे सभी जन। पढ़िए कोई भी जल्दी से। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। अब ध्यान दे इस बात के लिए, मैं भी कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं आपसे, ओके? और जो गुड आंसर दे देगा जो मैं स्टडी करा रहा हूं, अभी कैश 50 रुपए दाम मिलेगा उसको, कम है 100 कर दे, चलो 25 रुपए कर दे। और क्या जोर से पढ़ना, जोर से सुनते रहना बच्चे। हाँ जी। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। सुनिए वो सतपुरुष क्या कह रहा है लोगों को कि मैं यीशु को देख रहा हूं, स्वर्ग को मैंने खुला हुआ देखा और मैं यीशु को खड़ा हुआ देख रहा हूं। ध्यान दें, लेकिन लोगों ने अपने कानों को क्या कर लिया? बंद कर लिया। क्या करने लगे वो? पढ़ो जाकर। और एक साथ उस पर झपटे। एक साथ बहुत सारे लोग उसके ऊपर झपट पड़े और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। उसके ऊपर पथराव करने लगे। सुन रहे? ये प्रभु की सेवा कर रहा है, सेवा पर मामूली बात ऐसी चीजें आती है,
संत पुरुष के साथ ये घटना हुई कि लोग पथराव कर रहे, पत्थर मार रहे हैं उसको, सुन रहे? बहुत सारे पत्थर हमें लग जाते हैं, कई बातों के पत्थर ही मारते हैं, कई प्रैक्टिकली मारते हैं, मुझे नीचे बोलते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में पत्थर लग गए। सुनना ध्यान से। और आगे क्या हुआ? गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे वो स्तिफनुस के ऊपर पथराव करते रहे, बिना रुके पथराव करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा। आप सुनिए, वो पथराव कर रहे हैं, कोई आपको पत्थर मारे, कोई आपको डंडे मारे, कोई आपको तलवार मारे, और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने क्षमा कर। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह लोगों ने सूली में चढ़ा दिया, यीशु का परमेश्वर को क्षमा करे जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। आज से इसी क्वालिटी होनी चाहिए, ये नहीं मेरा पूरा पादरी ना समझी बढ़ देगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आज वो चीजें समझा रहा हूं आपको मैं। हम अपनी सेवा पे उतर आते हैं, ये हमारी अपनी सेवा नहीं है, ये जन परमेश्वर की है, हमें सिर्फ खड़े होना है। हालेलुया। क्या लिखा है? हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जोर से पढ़ो। हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। अब जब उसे पता चल गया कि पत्थर मारने से नहीं रुक रहे हैं और अब मुझे लग रहा कि मैं मर जाऊंगा, सुन रहे क्या कहा उसने? हे परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। पता लग गया ना, मर जाएंगे, पता लग गया उसको कि मैं मर जाऊंगा। अब क्या करो? परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और आगे फिर घुटने टेक कर, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा। ऊंचे शब्द से पुकारा उसने। सुनिए ध्यान से, पहले ऊंचे शब्द से पुकारा मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और फिर ऊंचे शब्द से पुकारा हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। हे परमेश्वर ये जो पाप कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, इन पर ना लगा। और आगे और यह कहकर वह सो गया। और वो सो गया, ये मर गया। सिर्फ उसने ये बात क्यों कही कि परमेश्वर ये पाप इन पर मत लगा? ये है क्वेश्चन आपसे। अच्छा बोलिए। क्योंकि उसने परमेश्वर का कहा माना, आज्ञाकारिता मानी कि न माना और वो न माना। और कोई यही चीजें सीखने वाली होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? उसने क्या डायलॉग मारा? क्या डायलॉग मारा उसने? ये पाप इन पर, ये पाप इन पर ना पड़े। ये नहीं कि वो मरते मरते भी ये चाह रहा था कि वो नरक में जाए, उनकी मदद कर। जो पथराव कर रहे हैं, जो आपको मार रहे हैं, मरते मरते भी हमने कोशिश करनी है कि ये नरक में न जाए। ये है सेवा। लोग कहते हैं ऐसी पूछते ना, तुसी की कर ऐसी सेवा कर दे। सेवा का पता भी है, सेवा का मतलब क्या होता है? पैसे लूटना, हेरा फेरी करनी, मिनिस्ट्री के अंदर नीच कमाई के लिए। मिनिस्ट्री का मतलब है, सेवा का मतलब है मरते मरते हमने लोगों को बचाना है। ये है सेवा। इस सेवा करना है आप लोगों को। और जब आप पूरे तरीके से अपने आप को दे रहे हो खुदा के हाथ में कि प्रभु मैं मरते दम तक लोगों को बचाऊंगा, परमेश्वर में राजे बनाएगा। याद रखिए मेरी बात। ये है सेवा। आवाज तुम पास्टरों से पूछो सेवा का मतलब क्या, बता नहीं पाएंगे पादरी। ये है सेवा। सही है, गलत है? भले पड़ी क्या सेवा? मरते मरते भी पापियों को बचा दे। तो आप सोचिए, जब मेरा डिसीजन ये है कि जब तक पास्टर जशपुर के अंदर जान है, मरते मरते भी लोगों को बचाना है, तो जो नशा करने वाले हैं या दुखी करने वाले हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बड़ी बात नहीं, मैं झेल लेता हूं। क्यों झेल लेता हूं? क्योंकि वो अभिषेक मेरे पास है। यही अभिषेक हर एक दास के पास होना चाहिए। ये है सेवकाई। देखिए 50 रुपए नाम मिले था, उसे इतने बोलना था कि सिर्फ उसने हेल्पिंग मिनिस्ट्री की मदद की। उसकी मदद तो की है, मदद की ना नरक में जाए, बात चूक गए, कोशिश तो करी, पर सही परफेक्ट जो आंसर था वो ये कि मदद की उनकी कि कहीं नरक में न चले जाए। फिर बचा गया मरते मरते तो सीधा नरक में। जब जितने लोग पथराव कर रहे थे वो सीधे के सीधे नरक में जाते। एक बचा गया, सबको टाइमिंग दे गया तौबा करने का। ये होती है सेवा, इसे कहते हैं सेवा। और आज की हमारी सेवा
मेरा नाम हो जाए। मेरी मिनिस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 मिनिस्ट्री है। लाखों लोग मेरे पास हैं, हजारों लोग मुझसे ठोकर खा के जाते हैं हर रोज। ये मेरी मिनिस्ट्री है। ये तो मिनिस्ट्री लोग हैं, यही है ना। फिर क्या करना है इस मिनिस्ट्री? ऐसे एक बार हम कृष्ण मिनिस्ट्री में हम लोग गए थे, कहीं पास्टर, हम सब पास्टर बैठे थे। वो दोस्त था मेरा पास्टर, और भी बैठे दोस्त, यार दोस्त होते जान शान। तो वो पास्टर पूछने लगा, क्या तू उस पास्टर को जानता है? कह रहा सुना है द्वारा बहुत मुर्दे जिंदा हुए हैं। वो पास्टर बोल रहा, नहीं नहीं मैं नहीं जानता। मैंने सोचा यार ये, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा उस पास्टर का। कहते यार मैंने सोचा दिल में अपने, यार जानता तो है, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोली जा रहा है, इसको पता भी है। वो फिर पास्टर पूछ ले उसको, तेन पता हो पास्टर बारे, वो द्वारा इतने मुर्दे जिंदा हुए। वो पास्टर पता नहीं कौन से सिस्टम में, और फिर मैं तो नहीं पता होते छाड़ी यार। वो फिर पूछ ले थोड़ी देर में, कह रहा सुन लगा मैं उन्हें जानता कौन ने 10 मुर्दे जिंदा किते हैं। कह 100 जने मर गए ਉਹਦਾ कौन हिसाब देगा? कह रहा 10 ਤਾਂ जिंदे कर दिए, कह रहा ਜਿਹੜੇ 100 ਉਹਦੇ जीवन देख के मर गए हैं उनको कौन जिंदा करूंगा? तू करूंगा जिंदा? पूछ जिंदा को बार बार कई पास जड़े पड़े रहते हो क्या? सुन रहे ना बात? और बात भी सही है। आपने 1000 लोगों को बचा लिया, 10,000 मार दिए। जो आपसे ठोकर के चले गए हैं, जो आपसे बैकस्लाइड हो गए हैं, या तो भाई उनके लिए दुआ करो, प्रभु उनको मौका देकर उठने का, बच जाओगे आप, वरना खुदा के दासों को हिसाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा इन चीजों का। हर एक काम का हिसाब होगा। आज पादरी खुश तो रहे, मेरी बड़ी सेवकाई है, मेरा नाम है, मैं तो कहता प्रभु हमारे जो भी सेवकाई है वफादार है कि पिटना। सुने ना, तभी कई बार पास्टर आते हैं, किसी को लेट ले आते हैं। सुन रहे, अभी हमारे बीच पास्टर साहब ने, ठीक है, जब स्टडी के लिए ये भी लेट हो गए तो मैंने उनको ना कर दी। चलिए छोटी टेस्ट में ले लेते हो, आप दोनों बता देते बाकी क्या सीन था। इधर इधर यहाँ सीधा, इधर यहाँ नहीं चलना है इसको। ये तो पता नहीं कितनी बार चल रही है। ये देखिए ये पास्टर साहब जी हमारी ब्रांच के पास्टर हमारे, आज बस 2 बार ये अटेंड कर रहे हैं। थोड़े शॉर्ट में बताएंगे जब आप आए थे मैंने ना कर दी, फिर क्या हुआ सीन? स्टार्टिंग में मेरा दिल कर रहा था मैं बाइबल ट्रेनिंग करूं, पास्टर जोर से जोर से दिल कर रहा था मेरा मैं बाइबल ट्रेनिंग करूं। और पास्टर से कुछ टाइम पहले मैंने बात की कि मैं इस बैच में ट्रेनिंग करना चाहता हूं। 2019 फरवरी मार्च का वो बैच था। तो फैमिली का कोई जरूरी काम था, तो उसके रिगार्डिंग मैं घर से बाहर गया हुआ था। तो 3 से 4 दिन मैक्सिमम मैं लेट हो गया। और मैं पास्टर जी को फोन पे कर, पास्टर जी ने मेरे पास फोन किया 30 के आसपास। तो मैंने बोला पास्टर जी मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, कल या परसों आऊंगा। तो मैं और ज्यादा लेट हो गया और फिर मैं आया घर पे और मैंने पास्टर जी के साथ बात की। तो पास्टर जी ने साफ मना कर दिया कि 2-3 सब्जेक्ट हमारे निकल चुके हैं, साफ मना कि अब आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो लेकिन मैंने जितनी छोड़ी मैं पीछे लगा रहा कि पास्टर जी कुछ तो करो, ऐसे रख लो वरना मैं नाश हो जाऊंगा और ज्यादा बैक हो जाऊंगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, मेरा पूरा परिवार रहने जाती है, मैं सिर्फ अकेला ही स्टैंड लेके आया था। तो पास्टर जी ने साफ मना कर दिया। तो मेरे घर के पास ही बाइबल स्कूल था, तो मैं सड़क पे खड़ा हो गया। पास्टर आशीष आए तो पास्टर आशीष को मैंने गाड़ी को आगे बोला थोड़ी स्पार्क लगाओ पास्टर जी को मनाओ। पास्टर जी मान नहीं रहे, मैंने ट्रेनिंग करनी है अपनी बार। तो पास्टर आशीष बोले भी हम उनसे बड़े नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं बोल सकते उनसे, वो हमारे बड़े हैं। तो फिर मैं पास्टर जी के पास आया, रिक्वेस्ट की। फिर तो मैं कुर्सी लगा के पास्टर जी के पास हाथ जोड़ के बैठ गया कि पास्टर जी मेरा एडमिशन लेना पड़ेगा कुछ भी करो, मैं अगली बार ट्रेनिंग करूंगा वरना मैं नाश हो जाऊंगा। और भी जब पास्टर बोले अगले बैच में कर लेना, तो मैं बोला कि अब अगले बैच तक मैं रहूं या ना रहूं, तो प्लीज प्रभु के लिए आप मुझे रखें। तो पास्टर जी ने मेरे को रखा और आज मैं पास्टर के साथ खड़ा हूँ। मैंने क्यों टेस्ट में लगी, मुझे इनसे से लगा कोई तो मुझे कहा कि रखो इसको, ये होती खुदा की दासों की बात। मैं अपने डिसीजन में सही था, इतने 4 दिन की पढ़ाई कौन कवर करेगा, लेकिन कोई तो मुझे कहा रखने का नहीं चाहिए। कई बार हमारे पास्टरों के बहुत बड़े डिसिप्लिन होना भी जरूरी है कि कई बार आत्मा की अगुवाई भी साथ में देखनी चाहिए। हमारे डिसिप्लिन से बड़ी खुदा के डिसिप्लिन से नहीं, हमारे अपने डिसिप्लिन जो बड़ाई होते हैं उनसे बड़ा आत्मा का भी कोई चीज होती है। हमें मैंने आत्मा की बात को सुना तो फिर इनको रख लिया और फिर आज बहुत अच्छे दास है। आमीन। थैंक यू, धन्यवाद आपके लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसी विषय पर आगे चलेंगे, हेल्प मिनिस्ट्री पढ़ाएंगे। और ये हमारा सिंपल सा जो मैटर फिनिश हो चुका है, इसे मैं इसके लिए आगे आपको लिखवाऊंगा। ओके, प्लीज द लॉर्ड, जय मसीह।